नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रुपये की गिरती कीमतों पर संजय राउत का तंज, बोले अब की बार 100 के पार। देश के पहाड़ी राज्यों में जमकर हो रही बर्फबारी। 10 दिन के लिए जेल से बाहर आए शर्जिल इमाम, भाई ने कहा देर सवेर इंसाफ जरूर मिलेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पीएम मोदी को बताया कैसे रुकेगी जंग, बोले पहले यूएस इजराइल हमले रोके, फिर गारंटी देंगे कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। रियाद पर दागी गई 3 मिसाइल, एक इंटरसेप्ट, 2 सुनसान इलाके में गिरी। जेडीयू छोड़ केसी त्यागी और बेटे ने थामा आरएलडी का दामन, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार प्रमुख बने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम पीएम के रूप में 8,931 दिन रहे तैनात। इंदौर अग्निकांड में कांग्रेस की जांच की मांग, बिजली कंपनी फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, कहा अधिकारियों पर गैर इरादतन जान से मारने का केस हो। 170 दिनों के बाद पहाड़ों पर आकर अच्छा लग रहा, जेल से बाहर आए वांगचुक, बोले एक नया सूरज उगेगा। सपा ने बेहतर काम करने वाली महिलाओं का किया सम्मान, अखिलेश यादव बोले लोग बूथ पर जाएंगे तब सरकार को ताकत पता चले। हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी बोली पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर किया धर्म परिवर्तन। मोकामा विधायक अनंत सिंह की रिहाई का काउंटडाउन हुआ शुरू, कल आएंगे जेल से बाहर, अगले दिन खास यात्रा। वेस्ट एशिया हालातों के बीच केंद्र सतर्क, पीएम मोदी शाम को करेंगे हाई लेवल मीटिंग। राहुल गांधी बोले तेल की कीमतें बढ़ाना महंगाई का संकेत, कहा सरकार भले ही इसे नॉर्मल बताए लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। ममता बनर्जी बोली मोदी सबसे बड़े घुसपैठिए, बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाया, केरल सीएम ने राहुल और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया। राजनाथ सिंह बोले पहाड़ का पानी जवानी यहीं के काम आनी चाहिए, उत्तराखंड के सीएम साधारण नहीं धुरंधर, धामी ने रक्षा मंत्री को बताया अजातशत्रु। मथुरा में साधु की जान जाने पर मचा हंगामा, हुआ पथराव, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, आरोप है कि गौ तस्करों ने ट्रक से कुचला है, ट्रक ड्राइवर की भी जान गई। सीजीआई बोले एआई जुडिशरी को मजबूत करने में मदद करे, डेटा रिकॉर्ड संभाले, पैटर्न पहचानने वाले लेकिन फैसले सुनने के काम में दखल न दे। बागेश्वर महाराज बोले सनातन के लिए बोलोगे तो मारे जाओगे, मथुरा में फरसा बाबा की जान जाने पर भड़के, कहा मुझे और मेरे परिवार को भी धमकियां मिल रही। खेसारी लाल यादव बोले बिहार और बिहारियों को अच्छी ब्रांडिंग चाहिए, एक साथ रहे तो दुनिया में पहचान बनेगी। 114वें बिहार दिवस पर कई बॉलीवुड सिंगर बिखेरेंगे जलवा। ट्रंप की दादागिरी के आगे देश के रहनुमा झुके हुए हैं, सपा सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। राहुल गांधी को नहीं है आंदोलन की समझ, सीएम मोहन यादव ने हिंदुत्व की लड़ाई पर भी दिया जवाब। अचानक बदला बिहार के कई शहरों का मौसम, आंधी बारिश के साथ हुआ वज्रपात। ओम प्रकाश राजभर बोले सपा तो भाजपा की बी टीम है, सुल्तानपुर में कहा सीएम को गुलदस्ता देकर कहते हैं कि दिन में बोलने दीजिए, रात में हम आपके साथ हैं। धाकड़ धामी अब हो गए धुरंधर, राजनाथ सिंह बोले 2027 के चुनावों में लगाएंगे सिक्सर। खामनोई की मौत के गम में बरेली में मनाई गई सादगी के साथ ईद, काला पट्टी बांधकर जताया गया शोक। सीएम ममता बनर्जी के समर्थन में आए अखिलेश यादव बोले एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। गौरक्षक को मार दिया, फरसा वाले बाबा की मौत पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की हुई अहम बैठक, रामलला के सूर्य तिलक से लेकर स्मरण पुस्तिका तक किए बड़े ऐलान। ये कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि जान लेने की साजिश है, फरसा वाले बाबा की जान जाने पर बोले शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती। फरसा वाले बाबा की जान जाने पर संभल सांसद जिया रहमान बर्क का बड़ा बयान, कहा कानून सबके लिए समान है, कोई गलत करेगा तो वो कानून की चक्की में पिसेगा। फर्जी बाबा अशोक खरात मामले पर एआईएमआईएम के वारिस पठान का बड़ा बयान, एप्स्टीन नासिक फाइल, उन्होंने सवाल उठाया कि शासन को इसकी जानकारी नहीं थी। ओवैसी संघ हिस्ट्री शीटर की फोटो पर मचा विवाद, बीजेपी के बवाल के बाद एआईएमआईएम पार्षद को हटानी पड़ी तस्वीर। सपा नेता मनोज काका का बेबी रानी मौर्य पर तीखा हमला, कहा दंगाई बयान देने से मां गंगा नहीं साफ होगी। फ्यूल सेक्टर छुआ तो यूएस के सिस्टम पर होगा साइबर अटैक, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान का बड़ा अल्टीमेटम।
पीएके के पूर्व हवाई कमिश्नर अब्दुल बासित की भारत को गीदड़ भभकी, कहा सोचिए अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारत की राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों पर बम गिराने चाहिए। हिंद महासागर में यूके यूएस बेस पर ईरान ने दागी मिसाइलें, ब्रिटेन ने जताई नाराजगी। ईरान के कमांडरों का कर देंगे सिरकलाम, इजराइल का ऐलान, रक्षा मंत्री काट्स बोले हमले होंगे और तेज। होर्मुज पर 48 घंटे का अल्टीमेटम, ट्रंप की ईरान को नई धमकी, नहीं माना तो पावर प्लांट तबाह करने की दी चेतावनी। ईरान का इजराइल पर भीषण हमला, परमाणु ठिकाने डिमोना के साथ अराद में किया मिसाइल अटैक, 100 से ज्यादा लोग घायल। मीडिया रिपोर्ट पर भड़के ट्रंप, ईरान युद्ध पर बोले समय से पहले हासिल किए लक्ष्य, दावों को पूरी तरह बताया गलत। इजराइल यूएस ने 80,000 से ज्यादा नागरिक ठिकानों पर किए हमले, ईरानी अधिकारी ने किया बड़ा दावा। ईरान में अपनी सेना उतारने की तैयारी में अमेरिका, रिपोर्ट में बड़ा दावा, हजारों मरीन पहले ही हो चुके हैं रवाना। वियतनाम युद्ध की याद दिलाकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को घेरा, अमेरिका बार बार जीत का दावा करता था लेकिन जमीन पर हालात अलग थे। ईरान के हमले से दहला इजराइल, परमाणु प्लांट वाले शहर पर दागी मिसाइलें, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। अफगानिस्तान के काबुल में 4.6 तीव्रता का भूकंप। ईरानी नेवी ने एलपीजी लदा भारतीय जहाज होर्मुज पार करवाया, दावा है कि हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए, अभी भी 22 जहाज फंसे। आसिम मुनीर की शिया धर्म गुरुओं को धमकी, बोले ईरान से मोहब्बत तो वहीं चले जाओ, पीएके आर्मी चीफ शिया इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट, ग्लोबल मार्केट में 14 दिन बैरल तेल आएगा, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे। ईरान ने इजराइल में तबाही मचाई, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल, नेतन्याहू ने तेहरान पर हमले की कसम खाई। एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का निधन, ट्रंप का विवादित बयान, बोले अच्छा हुआ मर गया। डिमोना हमले के बाद ईरान के जनरल सैयद माजिद मुसावी का बड़ा दावा, इजराइल का आसमान अब सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन टू प्रॉमिस में इजराइल में सैकड़ों लोग मारे गए, कई लोग घायल, आईआरजीसी का बड़ा दावा। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद मध्य इजराइल में धमाका, कोई हताहत नहीं। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, 48 घंटे में होर्मुज खोले नहीं तो पावर प्लांट तबाह करेंगे। ईरान बोला अमेरिका इजराइल के वाटर प्लांट उड़ा देंगे। बगदाद हवाई अड्डे के पास अमेरिकी राजनयिक केंद्र को 2 ड्रोनों ने बनाया निशाना। सऊदी अरब ने ईरानी डिप्लोमेट्स को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का दिया आदेश। क्यूबा के विदेश मंत्री बोले हम अमेरिका के साथ एक गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं। G7 देशों ने ईरान के हमलों पर तत्काल और बिना शर्त रोक की मांग की। ईरान ने 24 घंटे में 21 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। लेबनान में इजराइल ने जमीनी हमले तेज किए।